जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। बजट 2026 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और आज हम स्पेशली बात करेंगे एनआरआई भाइयों के। अगर आप एक एनआरआई हैं, आपके घर में अड़ोस में पड़ोस में रिश्तेदारी में कोई भी व्यक्ति एनआरआई है, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो इंडियन तो है, भारतीय तो है, लेकिन वो इंडिया के अंदर रह नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो यह भी कंफ्यूजन है, किसी कंट्री में जाकर के अगर हम पीआर या सिटीजन हो जाते हैं तभी हम एक एनआरआई कहलाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने मोटा मोटी 182 डेज वाला रूल सुना होगा। वैसे तो इसके अलावा भी काफी तरह के रूल होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आप एनआरआई हैं या नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप एनआरआई हैं या नहीं है, क्योंकि उसके टैक्स के रूल बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात दोस्तों, आप इस वीडियो को कौन सी कंट्री से कहां से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें अच्छा लगेगा कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। तो बजट 2026 के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने आप लोगों के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट की है, डिटेल के अंदर जान लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी को यह हमारा जो बजट है ये पेश किया गया है। दोस्तों इस दिन संडे था, लेकिन फिर भी हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से इन्होंने अनाउंस कर दिया। टैक्स ईयर 26-27, इसके अंदर जो भी रूल होंगे आपके 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027। पहले आपने सुना होगा कि फाइनेंशियल ईयर होता था, असेसमेंट ईयर होता था, लेकिन अब ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। सिर्फ टैक्स ईयर होगा, वो भी टैक्स ईयर 26-27, टैक्स ईयर 27-28, इस तरह से। तो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एनआरआई को प्रभावित करते हैं। दोस्तों अभी बजट प्रपोज्ड होता है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने बताए हैं ये प्रपोज्ड है। आपने सुना भी होगा, निर्मला सीतारमण जी बोलते हैं आई प्रपोज दिस। बाद में लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर के जब राष्ट्रपति महोदय इस पर साइन कर देंगे तो ये आपका दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाला था, ये फाइनेंस बिल 2026 से अमेंडेड हो जाने वाला है। तो दोस्तों एनआरआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं या ओसीआई होल्डर हैं, ये कंसीडर कहलाते हैं एनआरआई के तौर पर इंडिया के अंदर। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया था कि 35.4 मिलियन पीपल जो हैं, इंडियन पीपल है, वो ओवरसीज के अंदर, विदेशों के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर 15.8 यानी कि 15.8 मिलियन इंडियन सिटीजन के हैं और 19.6 जो पीपल हैं ओरिजिन उनका इंडिया के अंदर है। दोस्तों सबसे पहला चेंज जो एनआरआई लोगों के लिए आया है यह है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर। बजट 2026 में टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा आसान हो गया है। दोस्तों PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट, अब मोर फ्लेक्सिबिलिटी उसे मिलने वाली है। पहले एक लिमिट होती थी कि आप 5% इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, अब इस लिमिट को बढ़ा करके 10% कर दिया है। और जो ओवरऑल लिमिट है दोस्तों 10% से बढ़ा करके 24% कर दिया है। और ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आने वाला है, मतलब किसी भी तरह के कोई कंप्लायंस फेमा की कोई आपको यहाँ पे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। टैक्स रेजिडेंसी जो होती है दोस्तों आपका जो डिसाइड करती है कि आप एनआरआई हैं या नहीं हैं। पहले काफी तरह के रूल होते थे, 182 डेज वाला होता था, लास्ट 4 ईयर का होता था, 60 डेज का होता था। उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, जो पहले थे वही आपको देखने को मिलेंगे। टीडीएस के ऊपर भी दोस्तों मैं बता दूं ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। कोई भी चेंज आप अगर एक एनआरआई व्यक्ति इनकम कमाता है, जो पहले जिस तरह के टीडीएस के रूल उनके ऊपर लागू होते थे, सेक्शन 195 कटता था या जो भी रूल थे वो सारे के सारे सेम रहेंगे। लेकिन टीसीएस के अंदर जहां पे चेंज आपको देखने को मिलेगा, टीसीएस रेट जो पहले दोस्तों 20% हुआ करते थे या 5% हुआ करते थे, अब बिना किसी स्लैब के, बिना किसी लिमिट के 2% कर दिए हैं। दोस्तों अगर आपके घर में कोई फॉरेन टूर का पैकेज लेता है तो उन्हें पहले भारी भरकम अमाउंट स्टक हो जाता था। 1 लाख में मान लीजिए 20,000 रुपए, तो टीसीएस के तौर पर आपका, सरकार को टैक्स के तौर पर आपका पैसा ब्लॉक हो जाता था। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 2% का टीसीएस फॉरेन टूर के ऊपर कटने वाला है। फेमा दोस्तों पता होगा, फॉरेन एक्सचेंज का जो एक्ट होता है ये काफी स्ट्रिक्ट होता है। ये स्मूथर ट्रांजैक्शंस के लिए इसका रिव्यू किया जाएगा। प्रॉपर गाइडलाइन तो नहीं आई है, लेकिन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के अंदर अब इन्वेस्टमेंट करना काफी स्मूथ आपके लिए हो जाएगा। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, आपकी लिमिट्स को भी इंक्रीज इन्होंने कर दिया है। टीसीएस की बात करें दोस्तों, LRS स्कीम होती है जो आरबीआई के द्वारा जारी की गई है, लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अगर आप फॉरेन के अंदर पैसा भेजते हैं, अगर आप एनआरआई है या नहीं है, लेकिन आपके घर में कोई भी व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया से पैसा भेजता है, तो एनआरआई और इंडियन पीपल के लिए दोस्तों मेडिकल का खर्चा होता है या अपने बच्चे की, किसी की व्यक्ति की पढ़ाई के लिए अगर आपने बाहर पैसा भेजा है, अब आपका कम टीसीएस कलेक्ट होने वाला है, 2% होगा। पहले ये दोस्तों लिमिट ज्यादा हुआ करती थी, 5% तक चली जाती थी। रिटर्निंग एनआरआई, ऐसा एनआरआई जो
घर को लौट कर बुद्धू आए। आपने सुना होगा कहावत दोस्तों, घर का सुबह का भूला अगर शाम को आ जाता है। एन इंडिविजुअल हु वाज नॉन रेजिडेंट फॉर 5, पिछले 5 सालों तक वो लगातार एनआरआई रहता था, लेकिन वो इंडिया के अंदर विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम और यहाँ पे आकर के वो रेंडर करना चाहते हैं सर्विस अंडर ए नोटिफाइड स्कीम। तो दोस्तों उसकी इनकम जो एक्यूर और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है, इंडिया से बाहर उसने कमाई करी है, या इंडिया इनकम जो है उसकी नॉट डीम टू एक्यूर इन इंडिया है, वो दोस्तों आगे के 5 सालों के लिए उसकी एग्जम्प्ट रहने वाली है, टैक्स फ्री रहने वाली है। आपको किसी भी टॉपिक पर पर्टिकुलर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप एक बार जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इस टॉपिक पे थोड़ा और डिटेल में वीडियो बनाओ, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उस पर भी आपको क्लैरिफिकेशन डिटेल में दी जाए। अब यहाँ पे हम समरी के अंदर डेटा सेंटर का काम कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर के करती है और उससे कोई भी कमाई करती है दोस्तों, डेटा सेंटर सर्विस के स्पेसिफाइड डेटा सेंटर इंडिया में होंगे। 31 मार्च 2047 तक उन्हें एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना है, 0% का टैक्स उनका रहने वाला है। कोई भी एनआरआई व्यक्ति दोस्तों, पहले क्या होता था, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर बेचना चाहता है तो उसे बहुत भारी अमाउंट के अंदर टीडीएस कलेक्ट, जो टीसीएस है उसका टीडीएस है, काट लिया जाता था सामने वाले व्यक्ति के द्वारा। तो पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, लोकल असेसिंग ऑफिसर के पास जाती थी, वो दोस्तों सारी की सारी स्क्रूटनी करते थे, चेक करते थे। अगर आप चाहते हैं कि आपका 12.5% या 20% का टीडीएस ना काटा जाए, 0 टीडीएस काटा जाए या 3% का टीडीएस काटा जाए, तो आपको अब एप्लीकेशन जो देनी है दोस्तों वो ऑनलाइन दे सकते हैं। जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करना है और इलेक्ट्रॉनिकली वो फॉर्म अप्रूव हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। आपको किसी भी ऑफिस में किसी भी आईटीओ के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कोई एनआरआई है वो दोस्तों रेंट रिसीव करता है, कैपिटल गेन, रॉयल्टी, इंटरेस्ट आता है और वो चाहता है कि लोअर टीडीएस का हमें यहाँ पे बेनिफिट मिले, तो अब आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, फेसलेस ये हो चुका है। और ये जो फॉर्म नंबर होता था दोस्तों, ये 13 नंबर फॉर्म आपको भरना पड़ता था, अब न्यू फॉर्म्स के अंदर फॉर्म नंबर 128 हो चुका है। तो ये आपके लिए एक बड़ा चेंज एनआरआई के लिए देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप एक एनआरआई हैं और इंडिया के अंदर कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, पैन कार्ड है और आपकी फॉरेन के अंदर कोई इनकम आ रही है, हालांकि फॉरेन की इनकम पर एनआरआई लोगों को यूजुअली टैक्स नहीं देना होता है, या फॉरेन के अंदर आपकी कोई एसेट है, तो पहले क्या होता था दोस्तों, ब्लैक मनी एक्ट होता था जिसके अंदर भारी भरकम इंटरेस्ट, टैक्स पेनल्टी, प्रोजिक्यूशंस का यहाँ पे प्रावधान था। लेकिन अब आप लोगों के लिए एक वन टाइम स्कीम लेकर के आए हैं। कोई स्टूडेंट हो, अगर आप एक प्रोफेशनल हो और आप एनआरआई हो, इंडिया से बाहर रहते हो, 6 महीने की विंडो आप लोगों के लिए दे दी गई है। आपकी कोई भी इनकम या कोई भी आपकी एसेट थी वो आपने इंडिया के अंदर नहीं दिखाई, हु डिड नॉट डिस्क्लोज, फॉरेन की कोई एसेट थी, फॉरेन की कोई इनकम थी, आपने भारत सरकार को आईटीआर के माध्यम से फॉर्म से नहीं दिखाई, तो दोस्तों अब आपके लिए स्कीम है, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम 1 करोड़ रुपए तक है तो उस पे दोस्तों 30% का टैक्स और 30% एडिशनल पेमेंट दे करके अब आप इसे रेगुलर कर सकते हैं और प्रोजिक्यूशन से यहाँ पे बच सकते हैं। अगर आपकी फॉरेन की कोई एसेट 5 करोड़ रुपए तक है तो यहाँ पे फ्लैट 1 लाख रुपए की आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ना तो पेनल्टी देनी पड़ेगी ना ही प्रोजिक्यूशन देना पड़ेगा। दोस्तों बहुत बार लोग जाने अनजाने में इसे स्किप कर देते हैं, तो आपको 6 महीने का टाइम यहाँ पे दे दिया गया है, आप इन चीजों को रेगुलर कर सकते हैं। ऐसा कोई भी एनआरआई जो अब्रॉड से वापस आ रहा है तो ड्यूटी फ्री अलाउंसेस को रिवाइज कर दिया है। आपको पता होगा लैपटॉप है, पर्सनल इफेक्ट है, ये तो ड्यूटी फ्री होते हैं। अब आपको एक ऐप भी दे दी गई है दोस्तों, इसके अंदर आप अपनी ड्यूटी जो चीजें हैं डिक्लेयर कर सकते हैं, जो भी ड्यूटी बनती है वो पे कर सकते हैं। अब दोस्तों अपडेटेड आईटीआर की बात करेंगे। कई बार जाने अनजाने में आप लोग आईटीआर भरना भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि सर अब क्या करें, हमारा तो टाइम ही निकल गया है। तो भारत सरकार ने 48 मंथ दे दिए हैं दोस्तों, जैसे ही आपका साल खत्म होता है उसके 4 साल तक मतलब आप अपनी आईटीआर को भर सकते हैं, तो अपडेटेड आईटीआर भर सकते हैं। यूजुअली आपने आईटीआर नहीं भरी है तो इसके अंदर आपको अगर 1 साल पुरानी भर रहे हैं तो जितना भी टैक्स बनेगा उसका 25% एडिशनल टैक्स, उससे पिछले साल का 50, फिर 60 और फिर 70। लेकिन पहले कमी थी दोस्तों कि रीअसेसमेंट हो गया है, अगर आपका केस ओपन हो गया है तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते थे। अब इसमें 10% एक्स्ट्रा, जैसे 25 है तो 35, 50 की जगह 60, 60 की जगह 70, 70 की जगह 80% टैक्स दे करके आप अपडेटेड आईटीआर भी भर सकते हैं। अब दोस्तों प्रॉपर्टी के मामले में भी बहुत लोगों को दिक्कत आती थी। अगर एनआरआई से कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है और एनआरआई उस व्यक्ति प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो उसका टीडीएस तो वहां पे कटता था, हम इस चीज को मानते हैं। जो उस टीडीएस काटने वाले व्यक्ति को 10 नंबर लेना पड़ता था, जो कि टीडीएस ट्रेसेस पर जाकर के बड़ी फॉर्मेलिटी दुविधा वाला काम होता था। अब 10 नंबर की जगह दोस्तों आप अपना पैन नंबर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एक रेजिडेंट बायर हैं और आप एक एनआरआई से कोई प्रॉपर्टी खरीद कर रहे हैं, अब आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आईटीआर दोस्तों आपको पता होगा आईटीआर 1 का फॉर्म और 4 का फॉर्म एक एनआरआई नहीं भर सकता है। अगर आप आईटीआर 2 का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए पहले भी ड्यू डेट 31 जुलाई थी और अब भी 31 जुलाई है। लेकिन कई बार एफ&ओ, इंट्राडे, कोई बिजनेस की इनकम आ जाती है तो आप लोग आईटीआर 3 का फॉर्म भरते हैं। इसे 31 जुलाई से
से बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया है। एक महीने का एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को दे दिया गया है। रिवाइज आईटीआर दोस्तों, किसी भी साल की आईटीआर, इस साल की बात करें तो 31 दिसंबर तक आप अपनी आईटीआर जो भरी हुई है उसे चेंज कर सकते थे। लेकिन अगर आपको कोई गलती लगी, अप्रैल जो आपका जनवरी फरवरी मार्च है, 31 मार्च 2027 तक 31/3/26 वाली आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको या तो 1000 या 5000 की लेट फीस देनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी काम सरकार ने आपके फायदे के लिए नहीं किया है। जो भी काम किया है सरकार ने खुद के फायदे के लिए किया है। तो टेक अवे क्या है दोस्तों, आप आपके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, आपकी फैमिली में कोई भी एनआरआई है, इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेवल करता है, रेमिटेंस करता है, तो उन्हें मोर फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है। दोस्तों प्रॉपर डिस्क्लोजर करें, क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि अगर आपको लगता है कि कंप्लायंस हार्ड है तो आप एक बार नॉन कंप्लायंस ट्राई करके देखें, वो बहुत महंगा पड़ता है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, प्रॉपर अपडेटेड आपको रहना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके कोई पर्सनल सीए नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। आप इस नंबर पर कभी भी हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारी ये मेल आईडी है CA-Sharma12, इसके अंदर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसके लिए अगर आपको कोई, यूजुअली तो हम आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको फिर भी प्रोफेशनली हमसे कोई हेल्प चाहिए तो आप एनी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जो एनआरआई हैं या एनआरआई से रिलेटेड हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, बेझिझक आप कमेंट करके पूछें। दोस्तों ये बजट कैसा लगा आपको? ये बजट अच्छा लगा, एवरेज लगा या बैड लगा? ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।